ब्रह्मा जी मौन है। इंद्रदेव ने शिव जी से प्रार्थना करना चाहिए, पर शिव जी भी साधना में लीन, भगवान शंकर भी साधना में लीन। कोई जवाब नहीं मिला। वापिस इंद्रदेव ने आवाज लगाई, हर हर। फिर भी शिव जी के नेत्र नहीं खुले। नंदी बेटे थे, इंद्रदेव ने प्रणाम किया है नंदी, और पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं, तुम्हारे मन की अगर कोई कामना हो ना, नंदी के कान में जाकर धीरे से पहले भगवान शिव का नाम उच्चारण करो। ओम नमः शिवाय बोलो तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलो तो नमः शिवाय, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नंदी के कान में कैसे कहना चाहिए आप लोगों को मालूम है? नंदी के कानों में कहने के लिए दुर्वा का भाग रखा जाता है अपने हाथ में, और दुर्वा के भाग को अपनी हथेली में हाथ में रखकर फिर नंदी के कानों के पास में जाकर धीरे से कहा जाता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय। नंदी से अपने मन की कामना, बाबा हे नंदीश्वर, आपके हृदय में, आपकी दृष्टि में शिव समाये हैं। बाबा बहुत दुखी हूं, बहुत तकलीफ में, बहुत बड़ी कष्ट में। बाबा मेरे कष्ट को शिवजी तक पहुंचाओ ना, मेरे दुख को मिटाओ ना। बाबा अपनी दुख, अपना कष्ट नंदी के कान में कहकर, दुर्वा को नंदी के सामने देकर वहां से चल दीजिए। मेरा देव अधिदेव महादेव 3 महीने के अंदर आपकी वो अर्जी स्वीकार जरूर कर। एक दुर्वा का भाग और नंदी के कानों में कहा गया शब्द जीवन का एक आनंद दे। एक दुर्वा का भाग, और यदि दुर्वा नहीं भी होती है, अगर दुर्वा नहीं है तो नंदी के जो गले में, शिव मंदिर में नंदी होता है, नंदी के गले में जो घंटी पड़ी होती है, घंटी देखिए नंदी के गले में, और अलग से तो कोई घंटी डालता नहीं है, पत्थर की ही घंटी बनी होती है, पाषाण की ही घंटी बनी होती है। उस घंटी जो डली हुई है, जो गला है नंदी का, उसका स्पर्श करते हुए नंदी के कान में अपनी बातों को कह देना चाहिए। जब हम अपनी मन की कामना भगवान नंदीश्वर को कहते हैं, दिल से प्रार्थना करते हैं, वो सुनते हैं। हृदय की तरंग नंदी, इंद्रदेव ने नंदी को प्रणाम किया, नंदीश्वर से पूछा कि वो ब्रह्मा जी जिनको बड़ी अंदर से गिलानी, हृदय रो रहा है, नयन से जल बह रहा है, ब्रह्मा जी क्या करें कि अंदर का दुख समाप्त हो जाए? नंदी ने कहा, ब्रह्मदेव से कहिए कि त्रिवेणी का जो संगम है शिवजी को प्रिय है, गंगा यमुना सरस्वती का संगम प्रयागराज, उस तीर्थ में जाएं और ब्रह्म तीर्थ के रूप में उसको निर्मित कर कर उस पर यज्ञ किया प्रारंभ। शिव जी को राजी करने के लिए ब्रह्मा जी ने यज्ञ की रचना करना प्रारंभ करा। गंगा यमुना सरस्वती के तट पर, माँ गंगा यमुना सरस्वती के तट पर पहुंच गए, यज्ञ की रचना हुई, यज्ञ प्रारंभ होने की तैयारी हुई। विचार करा गया कि किसका यज्ञ करें, किसको प्रसन्न करें, किससे विनती करें, यज्ञ किसका हो। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा, देवता कुछ बोले नहीं। भगवान नारायण से पूछा, नारायण कुछ नहीं बोले। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव आया, मैं अपने पुत्र देवऋषि नारद से पूछता हूँ यज्ञ किसका करा जाए। देवऋषि नारद ने अपने मन में भाव रखा तो अपने भांजे पर्वत मुनि से पूछा। पर्वत मुनि ने जाकर सीधे तुमरुका जी से पूछा कि ब्रह्मा जी यज्ञ करना चाहते हैं, कौन सा यज्ञ करें। पर्वत मुनि के बात सुनकर तुमरुका जी ने अपने मुख से कह दिया कि ब्रह्मा जी से कहो कि रुद्र को प्रसन्न करने के लिए, शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई युद्ध, रुद्र यज्ञ का एक आनंदमय रूप धारण किया। महाराज, पृथ्वी पर दुनिया का पहला यज्ञ था जो भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान शिव को
प्रसन्न करने के लिए किया। दुनिया का प्रथम यज्ञ और कहां हुआ था? तो कहा प्रयागराज की पवित्र धरा पे हुआ, त्रिवेणी के संगम पर हुआ। अब ब्रह्मा जी यज्ञ करने को तो तैयार हो गए, पर रुद्र को प्रसन्न करने के लिए शंकर का होना जरूरी है। शिव जी तो समाधि में लीन है, शंकर का प्रतिबिंब कुछ रखा जाएगा। ब्रह्मा जी चले गए कैलाश, कैलाश पर जाकर देखा तो भगवान शिव तो समाधि में लीन थे। शंकर भगवान का प्रतिबिंब किसको लेकर जाऊं? तब मां पार्वती जी जिस शिवलिंग की पूजन करती थी, माता पार्वती जी जिस शिवलिंग की आराधना करती थी, शंकर का प्रतिबिंब मानकर मां जगत जननी जगदम्बा अंबा पार्वती जिस शिवलिंग का पूजन करती थी, उसी शिवलिंग को ब्रह्मा जी जाकर विनय करने लगे, निवेदन करने लगे, मां बाबा तो समाधि में लीन है, आप हमको ये शिवलिंग दे दीजिए। पार्वती जी ने कहा ये तो वो शिवलिंग है जिसकी आराधना मैं करती हूँ, जिसकी साधना मैं करती हूँ, जिसकी पूजन मैं करती हूँ। ओम बाबा समाधि में डूबे हुए थे, नेत्र बंद थे। भगवान इंद्रदेव ने आवाज लगाई हर हर, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। ताली भी बजाई 3 बार, फिर भी भगवान शिव ने नेत्र नहीं खोले। इंद्र को लगा कि जरूर कोई बात बहुत भारी है, इसलिए बाबा नेत्र नहीं खोले। प्रार्थना करी मां जगत जननी से, मां जगदम्बा अम्बा पार्वती जी बैठी विराजमान। मां पार्वती जी से विनय करा, शिवजी नेत्र नहीं खोल रहे, बाबा नेत्र नहीं खोल रहे, और सामने बहुत बड़ी उलझन खड़ी हुई। मूर्ति लगाने के चक्कर में पुरानी पुरानी मूर्तियों को हटा देते हैं, और पुरातन जो मूर्त है, पुरातन जो पूजन है उसको रखना चाहिए। पुरानी मूर्तियों को, पुराने स्वरूप को कभी इधर उधर नहीं करना चाहिए, उसको संभाल कर, उसको संभालो। वो जीवन का एक आनंद देने वाला है। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई 10-12 बार 15 बार 20 बार भी अगर कोई शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है, सुन लेता है तो वो भी सिद्ध हो जाता है। शिव मंदिर जाने वाला, भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला अपने आप सिद्धता प्राप्त कर लेता। शिव तत्व मां जगत जननी अंबा पार्वती जी से कहा हमें शिवलिंग दे दो, जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर जो बड़ा शिवलिंग का निर्माण आप देखते हो, फिर आगे एक पत्थर का मंदिर बन रहा है पाषाण का। जो बड़ा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के नीचे उसको जो छोटा सा छतरी थी, उसके अंदर जो पुराना प्राचीन जो शिवलिंग था वो आज भी विराजमान है। उसको ना तो हटाया गया, ना उसको इधर उधर करा गया, वो वहीं की वहीं जहां था वैसा, बस उसके ऊपर बड़ा शिवलिंग बना दिया गया और अंदर प्रवेश बंद कर दिया गया, क्योंकि छोटा है, अंदर जाना छोटी सी छतरी में कहाँ उसका, उसी को बाहर के रूप में। तो जो प्राचीन है उसको प्राचीन रहने दो, जो पुराना है उसको पुराना रहने दो। घर में अगर आपके मंदिर है, सास ससुर के हाथ की कोई मूर्तियां हैं, उनको रहने दो। ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर मां पार्वती जी से निवेदन करा, ये शिवलिंग हमको दे दो। मां जगत जननी से बारंबार विनय करा तो मां जगत जननी ने अपना शिवलिंग ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी शिवलिंग लेकर पहुंचे प्रयागराज की पवित्र धरा पर। यज्ञ के शुरू में ब्रह्मा जी का स्नान होना था, और ब्रह्मा जी उस स्नान के लिए जाने लगे तो शिवलिंग किसको दें? भगवान नारायण को दे दिए। भगवान नारायण को शिवलिंग दिया। इतनी देर में ब्रह्मा जी स्नान करने गए और भगवान नारायण ने उस शिवलिंग को पृथ्वी पर स्थापित कर रख दिया। जैसे ही भगवान नारायण ने शिवलिंग को रखा, ब्रह्मा जी उस शिवलिंग को मांगने लगे भगवान नारायण से, मैंने आपको शिवलिंग दिया था, वो कहाँ है? कहा वो तो ब्रह्मा भगवान विष्णु जी बोले कि मैंने तो रख दिया। इसको तो मैं यज्ञ में लेकर जाने वाला था, वहां स्थापना करने वाला था। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के शिवलिंग को गले लगाकर उसको उठाने लगे, आंख से आंसू बहने लगे। नाथ, पहले भी गलती हो गई, मेरा शीश कट गया, अब गलती नहीं करूंगा प्रभु, आप मेरे साथ चलिए ना। भगवान का वो शंकर का प्रतिबिंब शिवलिंग ब्रह्मा जी के आंख के आंसू टपकता रहा, और वो
वो शिवलिंग भगवान का अभिषेक होता रहा, तभी मेरे देव अधिदेव महादेव उस शिवलिंग की साक्षी में प्रकट हो गए। मेरे शंकर ब्रह्मा, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, तुम इस शिवलिंग को उठाना चाहते हो पर यह अब उठेगा नहीं। ब्रह्मदेव, पूरी दुनिया में केवल एक ये शिवलिंग ऐसा है जो मेरी जगत जननी पार्वती जी जिसकी आराधना करती थी, वो शिवलिंग पार्वती के हाथ का तुम्हारे हाथ में आया। तुम्हारे हाथ से वो भगवान विष्णु जी के हाथ में आया। भगवान नारायण ने उसको यहां रखा और तुम्हारे अश्रु गिरने से ये सिद्ध हो गया, प्रतिष्ठित हो गया। हे ब्रह्मदेव, संपूर्ण जगत में कल्याण करने के लिए मैं शिव तुम्हारे द्वारा प्रतिष्ठित शिवलिंग में सदा विराजमान रहूंगा और इस शिवलिंग को तुमने प्रतिष्ठित करा, इसलिए तुम्हारे नाम से ये शिवलिंग जगत में पूजाएगा। इसका नाम ब्रह्मेश्वर महादेव होगा, जो संपूर्ण जगत का कल्याण। कभी प्रयागराज में जाएं, त्रिवेणी के संगम पर जब दशमेश घाट पर पहुंचे तो दशमेश घाट पर ब्रह्मेश्वर महादेव का दर्शन करें। वो ब्रह्मेश्वर महादेव जो माता पार्वती जी की निज सेवा का स्वरूप, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं नारायण ने रखा है, वो ब्रह्मेश्वर महादेव जिनको स्वयं ब्रह्मा जी ने अपने अश्रु से उनको प्रतिष्ठित कर दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, लिंग पुराण की कथा कहती है, कुर्म पुराण की कथा कहती है। जब हृदय में ऐसा लग रहा है कि मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, मैं निकलूंगा कि नहीं निकलूंगा, मैं इस काम से आगे बढ़ूंगा कि नहीं बढ़ूंगा, मन जब दो होने लगे तब एक श्वेत पुष्प लेकर उस सफेद पुष्प में थोड़ा सा हल्दी और कुंकू का लेपन कर कर किसी भी शंकर के मंदिर में शंकर के शिवलिंग पर यदि ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर उस फूल को, पुष्प को समर्पित किया जाता है, फूल को चढ़ाते समय, फूल जब समर्पित किया जाता है तो फूल का जो मुख है, जैसे ये डंडी है फूल की, और फूल का जो मुख है, जहां आप बैठे, इधर बैठे हैं तो इधर, उधर बैठे हैं तो उधर, इधर बैठे हैं तो इधर, फूल का मुख अपनी ओर होना चाहिए। उस भगवान शंकर के शिवलिंग पर ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर यदि वो श्वेत पुष्प, हल्दी और कुंकू लगाकर समर्पित करा जाता है तो व्यक्ति का मन बार बार डामाडोल नहीं होता और वो एकाग्र चित्त होकर अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। वो ब्रह्मेश्वर महादेव। फिर से बोलो, कौन से महादेव? ब्रह्मेश्वर महादेव। प्रयागराज की पवित्र धरा पर दशमेश घाट पर आज भी ब्रह्मेश्वर महादेव विराजमान, अवश्य जाएं दर्शन। हर हर महादेव। हमारे चैनल पे आप सभी का स्वागत